हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए क्लासिफिकेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। अब यहां से टाइप स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैं आपको इस लेक्चर में फर्स्ट टाइप बताऊंगा और इस क्लासिफिकेशन वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 टाइप्स हैं। तो सारे टाइप्स आपको बताऊंगा और लगभग इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से मिल जाते हैं। तो पहले टाइप में क्या होगा, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी टाइप से लगभग सॉल्व करना होगा। इसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको क्या क्या जानना है फर्स्ट टाइप के लिए वो लिख रहा हूं। तो जो इक्वेशन होगी आपकी वो कैसी होगी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इनमें से कुछ भी हो सकती है। मतलब ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। तब हम इसकी जो कंपेयर करते हैं वो इस प्रकार की इक्वेशन बनती है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस जेड जेड इक्वल टू यहां जी होगा। जी कोई कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, वेयर और एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, वेयर जहां पर पी क्यू आर एस टी जेड और ये जी भी क्या होंगे, आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और कैपिटल आर कैपिटल एस और कैपिटल टी, ये आर एस टी ये नॉट जीरो होनी चाहिए, इनका मान जीरो नहीं होना चाहिए। और अब बताते हैं टाइप फर्स्ट। ये इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और आप पर आते हैं अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे तो। ये आप जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या होता है, पी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होता है, क्यू। इसका पूरे का हम एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करें, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका हो गया डेल पी अपॉन डेल एक्स। इन दोनों को हम आर कहते हैं, इसकी जगह पे भी आर लिख सकते हैं और इसकी जगह पे भी। इसका वाई के रेस्पेक्ट करें दोनों तरफ, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर या डेल क्यू अपॉन डेल वाई, इसे हम टी कहते हैं। ध्यान रखोगे, मैं पढ़ा चुका हूं। यदि इस वाले का वाई के रेस्पेक्ट करें, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट डेल पी अपॉन डेल वाई, इसे हम एस कहते हैं। इस वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट करें, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, इसको भी हम एस कहते हैं। कहने का मतलब ये सब एक ही बात है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो यहां लगभग सेपरेट करना होता है, क्योंकि सिंपल है, इस टाइप में कोई रूल्स नहीं है। सेपरेट करके आप पार्शियली इंटीग्रल कर सकते हैं जैसे, और यहां केवल सॉल्व लिखा होगा, क्लासिफिकेशन का कोई नामो निशान नहीं होगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस आपको पहचानना है कि हम किस टाइप से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 1, सॉल्व टी प्लस साइन एक्स वाई टी इक्वल टू, टी की जगह पे आप इसे सॉल्व करना है, टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई। अब इसका पार्शियली, क्योंकि ये डेल है तो यहां पार्शियली शब्द जोड़ेंगे, तो पार्शियली इंटीग्रल करेंगे 2 बार विद रेस्पेक्ट टू वाई के। तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें एक ऑर्डर कम हो जाएगा, सिर्फ डेल जेड अपॉन डेल वाई बचेगा। इसका इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स वाई, एक्स वाई में वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहां आता है, अपॉन में। अब यहां यह समझना जरूरी है किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन, वाई के, तो यहां कांस्टेंट C1 C2 नहीं लिखेंगे। दूसरा वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स, तो कांस्टेंट एक्स लिखा जाएगा। जैसे अब मैं यहां कांस्टेंट लिख सकता हूं फाइव एक्स, ये क्या है, कांस्टेंट है। अभी तो मुझे ये खत्म करना है, जेड की वैल्यू लानी है, तो दोबारा इंटीग्रल करेंगे, अगेन इंटीग्रल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहां रह जाएगा जेड, इसका माइनस के 1 अपॉन एक्स, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, क्या फायदा दिखाई न दे,
पार्शियली या इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो यहां रहेगा या केवल जेड माइनस के 1/x कांस्टेंट, इसका साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का फिर अपॉन में एक्स जाएगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हो गया वाई फाई एक्स। एक और इंटीग्रेशन आप प्लस करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन एक्स में ही आएगा, तो अब क्या ऐसे लिख दो साई एक्स। ये इस एग्जाम्पल का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन है। इसी टाइप के आज मैं आपको कराऊंगा और खुश करूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ए आर इक्वल टू एक्स वाई, तो यहां आर इक्वल टू हो गया एक्स वाई अपॉन ए, आर की जगह पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब मैं ये बात कहीं भी नहीं लिखूंगा, बस आपको खुद लिखना है, मैं तो ऑन इंटीग्रल करूंगा, इसका मतलब है इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन पार्शियली आप जरूर जोड़ोगे। तो ऑन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां एक ऑर्डर कम हो गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बचा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, वाई तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, जब आपने वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया था तो कांस्टेंट फाई एक्स किया था, अब x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप फाई वाई रखेंगे, बस यही खेल है यहां पर। तो इंटीग्रेशन फाई वाई, अभी तो एक बार और करना है अगेन, तो यहां z रह गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 6 हो जाएगा इंटू वाई, प्लस इसका x के रेस्पेक्ट x फाई वाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 5 का इंटीग्रेशन 5x, तो यहां x आएगा, फिर एक और कांस्टेंट जोड़ोगे तो साई वाई, यही आंसर है। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है एक्स आर इक्वल n-1 इंटू पी, इसको हम x तो यही रहने दो, अब r को यहां p भी साथ में है, तो थोड़ा सिंपल करके दिखाता हूं आपको, और नहीं 2 लाइन ज्यादा लिखनी पड़ेंगी। p को, क्योंकि यहां x है तो p को डेल जेड ओवर डेल एक्स नहीं लिखेंगे, लेकिन r को लिख सकते हैं डेल p अपॉन डेल एक्स, तो डेल p अपॉन डेल एक्स इक्वल टू n-1 p, तो डेल p अपॉन p इधर आ जाएगा, और ये n-1 डेल x इधर जाएगा और x इसके नीचे आएगा, क्योंकि जब आप इंटीग्रल करेंगे तो डेल x या डेल y या डेल p ये नीचे नहीं होते, नहीं इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, तब तक ये ऊपर नहीं होंगे, आप इंटीग्रल नहीं कर सकते। इसीलिए डेल x को इधर आना था, और मैंने बताया था ये शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हो, सेकंड सेमेस्टर में, कि सेपरेट करना है, सभी में सेपरेट कर रहा हूं। देखो डेल एक्स के नीचे एक्स हो गया, डेल पी के नीचे पी, अब यहां लिखेंगे आप पार्शियली इंटीग्रल, तो खुद लिखेंगे या मैं लिखे देता हूं, ऑन पार्शियली इंटीग्रल, तो ये हो गया लॉग पी, यहां n-1 लॉग एक्स, तो कांस्टेंट किस में जोड़ोगे, लॉग फाई वाई में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। p क्यों तुम कहोगे p, तो p भी आगे x के ही होगा, डेल जेड ओवर डेल x, तब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, log p इक्वल टू log x की पावर n-1 इंटू फाई वाई, लॉग के नियम से प्लस को इंटू में, लॉग से लॉग हट गया, p इक्वल टू x की पावर n-1 फाई वाई, अब p को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहां डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स की पावर n-1 फाई वाई, तो डेल जेड इक्वल एक्स की पावर n-1 फाई वाई इंटू डेल एक्स, अब दोनों ओर का इंटीग्रल, अब मैं ऐसे शॉर्ट कर दूंगा, आप सीख तो गए क्या लिखना होता है, यहां तो जेड आएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर n रह जाएगा अपॉन n फाई वाई, प्लस एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहां साई वाई, एक और कांस्टेंट आएगा, यही इसका आंसर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल 2 के बाद 3 के बाद एग्जाम्पल 4, या यहां ले लेते हैं, इधर हट जाएंगे, एग्जाम्पल 4 जगह कम है, x इंटू आर इक्वल टू पी, फिर वही कहानी है इसी की तरह, यहां n-1 है, अब के n-1 है नहीं तो थोड़ा और सरल हो गया, तो यहां x इसे लिख सकते हैं डेल p अपॉन डेल एक्स,
ये बन जाएगा डेल पी अपॉन पी, इधर जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स, फिर दोनों ओर का इंटीग्रेशन, लॉग पी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग 5y, तो लॉग पी इक्वल टू लॉग एक्स इंटू 5y, लॉग से लॉग हट जाएगा तो p इक्वल आएगा x इंटू 5y, p की जगह पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहां x 5y ऑन इंटीग्रल, तो यहां तो z रह जाएगा, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ x है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5y, फिर एक और इंटीग्रेशन जोड़ोगे साई y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन y में आएगा। तो यहां तक आपको ये कैसे लगे 4 एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं एग्जाम्पल 5 लिख रहा हूं, आपको मैं 0 लेवल से लेके चलता हूं हर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 देखिए, एक्स आर प्लस 2p इक्वल टू 0। यहां p और r दोनों साथ में हैं, तो r को तोड़ दीजिए, डेल p अपॉन डेल एक्स। चलिए, तो x इसे तोड़ दीजिए, डेल p अपॉन डेल एक्स प्लस के 2p इक्वल टू 0। यहां डेल p के नीचे तो ये p आ जाएगा, प्लस 2 डेल x ऊपर जाएगा, x नीचे, इसे कहते हैं सेपरेट। p के फंक्शन एक जगह और x के फंक्शन एक जगह। अब दोनों ओर का इंटीग्रल, पार्शियली इंटीग्रल ऑन इंटीग्रल, तो ये हो गया log p, ये 2 log x इक्वल टू log 5y हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं log p इंटू एक्स स्क्वायर, कैसे हो गया, 2 इधर पावर में जाएगा और प्लस को इंटू में लिख सकते हो, इक्वल टू log 5y, log से log हट गया, p एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y, तो p इक्वल टू हो गया 5y अपॉन एक्स स्क्वायर, p को लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, 5y अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऑन इंटीग्रल करेंगे तो इधर चलो ले जाते हैं, तो डेल जेड इक्वल 5y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स, फिर कर दीजिए इंटीग्रल, तो यहां तो z, यहां माइनस के 1 अपॉन एक्स आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करके देखना, और 5y प्लस एक और कांस्टेंट जुड़ेगा, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो साई y। चलिए एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6 लेते हैं, एक्स स्क्वायर एस इक्वल टू साइन वाई, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए तो एस बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन वाई, इसको मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इसका पार्शियली इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक बार और दोबारा वाई के बाद, तो मैं यहां लिखे देता हूं पार्शियली इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो यहां क्या रह जाएगा, सिर्फ डेल जेड अपॉन डेल वाई रह जाएगा, क्योंकि x खत्म हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे, यहां x का हो गया माइनस के 1 अपॉन एक्स साइन वाई कांस्टेंट, प्लस के कांस्टेंट क्या जोड़ोगे 5y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हैं आप, ठीक है। आइए फिर अगेन दोबारा इंटीग्रल करो, ऑन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा यहां z, इसका इंटीग्रेशन माइनस के cos y माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहां y में तो फंक्शन है और y के रेस्पेक्ट तो स्वाभाविक है इसका इंटीग्रल होना चाहिए, लेकिन फंक्शन में है तो हम केवल फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, वही इंटीग्रल माना जाता है। फाई की जगह पे मैं लिख सकता हूं साई y, अब y के रेस्पेक्ट किया है तो इंटीग्रल एक और जोड़ना होगा आपको, तो वो मैं लिखे देता हूं साई x। यही इस एग्जाम्पल का आंसर है। तो मजे आ रहे हैं ना इस टाइप की क्वेश्चन, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी फुल वीडियो चाहते हैं, ऐसी कोई वीडियो ना हो कि जो आप क्लिक करें और वो रुक जाए, तो इसीलिए आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि मैं अपने मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ स्पेशल देता हूं, तो वो जो स्पेशल और इंपॉर्टेंट है वो आपको भी मिले। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत कुछ देता हूं, लेकिन आपको फुल कोर्स चाहिए, आपको कहीं इधर उधर झांकने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप मोस्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले दूंगा, तो फिर आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां तीसरा लेवल है बीएससी एमएससी फुल कोर्स वाला 399 रुपए वाला, उसे आप लेंगे, वहां क्लिक करेंगे, आप अपने पेटीएम गूगल पे जिससे भी चाहे वहां जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन क्रेडिट वगैरह, वहां कई चीज मान्य है।
ठीक है? तो मेरी कोई भी वीडियो आपको नहीं रुकेगी, सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको पछतावा होगा फिर। एग्जाम में जब आप देखेंगे तो फुल वीडियो आपको नहीं मिल पाएँगी, आधी वीडियो रुक जाएँगी आपसे। जब आधी वीडियो रुक जाएँगी तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा और फीस क्या है? मात्र ₹399। और हाँ, ₹399 केवल डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं है, फिर तो आप उसी में मैकेनिक्स भी देख सकते हैं। फुल मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें तो आप किसी की भी देख सकते हैं, चैनल पूरा खुल जाएगा आपके लिए। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर एमएससी के फाइनल सेमेस्टर तक कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल 6 तो एग्जाम्पल 7 लेते हैं। log s इक्वल टू x प्लस वाई, इस log को इधर ले जाइए तो e की पावर x प्लस वाई, इसको मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और इससे e की पावर x इंटू e की पावर वाई। अब x के रेस्पेक्ट कर दो, एक बार y के रेस्पेक्ट, तो मैं लिख रहा हूं ऑन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां बचेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसका इंटीग्रेशन ज्यों की त्यों, ये कांस्टेंट है, आपने x के रेस्पेक्ट किया है तो यहां कांस्टेंट y में जोड़ेंगे, फिर ऑन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहां तो z रहेगा या e की पावर x अब कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन यही होता है। अब y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इसे मैं किसी में चेंज कर रहा हूं, ऐसे 5y, और y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर कांस्टेंट जोड़ना होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x प्लस वाई, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, प्लस एफ वाई प्लस के 5x, यही इसका आंसर है। एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 1 और देख लीजिए। 8 एग्जाम्पल, लगभग 8 ही हैं, ज्यादा नहीं है, मैं कोई छोड़ता ही नहीं हूं क्वेश्चन अब, ठीक है? चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 8, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर टी इक्वल टू 0। इसमें से पहले तो y कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो यहां बचेगा 2q प्लस वाई टी इक्वल टू 0। देखो यहां q भी है और t भी है, तो t को कैसे खोलोगे? 2q प्लस वाई डेल q अपॉन डेल y इक्वल टू 0। ये q इधर जाएंगे और ये दोनों इधर आएंगे, डेल y इधर ऊपर आ जाएगा तो y इधर जाके नीचे, 2 यहीं रहेगा, प्लस भी यूं ही, और डेल q अपॉन q इधर नीचे आ जाएगा। ये बात तो आप जानते ही हैं, सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है। ऑन इंटीग्रल, तो ये हो गया 2 log y प्लस log q इक्वल टू log 5x, क्योंकि y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसे एक जगह लिखेंगे तो log y स्क्वायर प्लस को इंटू q इक्वल टू log 5x, log से log हट गया, y स्क्वायर q इक्वल टू 5x, y स्क्वायर अपॉन में गया तो 5x अपॉन वाई स्क्वायर, इसे डेल जेड अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, 5x अपॉन वाई स्क्वायर, फिर ऑन इंटीग्रल करेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहां z रह जाएगा, यहां माइनस के 5x अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस के 1 अपॉन वाई, और इंटीग्रल में कांस्टेंट जोड़ेंगे 5x। एक आंसर आपका ये हो गया। तो आज की वीडियो में ये मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताया, सेकंड वीडियो में मैं सेकंड टाइप, थर्ड टाइप बताऊंगा, फोर्थ टाइप, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।